मगर बड़ा मशहूर वाक़या जो है शब मेराज, नबी पाक को जब मेराज कराई गई तो उस वक्त बहुत थोड़े लोग मुसलमान हुए थे, बाकी तो दुश्मन थे मक्के वाले, आपको बुरा भला कहते थे, अबू जहल भी था। तो नबी पाक सुबह हुई तो आपने अनाउंस किया कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में बैतुल मुक़द्दस की भी सैर करके आया हूँ, आसमानों की भी सैर करके आया। तो जब नबी पाक ने ये अनाउंस किया ना तो अबू जहल ने कहा कि हुजूर आप क्या मक्के के और लोगों के सामने भी ये ऐलान कर देंगे? आपने फरमाया हाँ। अबू जहल ने क्या किया, और मक्के के लोगों को जमा किया कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त मौका है इनको माअज़ल्लाह झूठा बनाने का। अब प्यारे आका के सामने और लोगों को भी ले आया तो नबी पाक ने वहाँ भी ऐलान कर दिया। जैसे ऐलान किया तो ये लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस ज़माने में जहाज़ नहीं था, उस ज़माने में ट्रेन नहीं थी, घोड़े या ऊँट पर भी कोई मक्के से बैतुल मुक़द्दस जाता तो 1 महीने जाने का रास्ता था, 1 महीने की वापसी का रास्ता था। इशा नबी पाक ने मक्के में पढ़ी थी, फजर भी मक्के में अदा की थी, रात में ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा वहाँ से होकर आ जाए। अब जनाब बड़ा शोर मच गया, बड़ा वावेला हुआ, बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अब लोगों ने कहा बड़ा अच्छा मौका है अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक से बहकाने का, ये बड़ा मजबूत इनका साथी है, पैसे वाले भी थे, ताजिर भी थे, दबदबा भी था, इस मौके पर इनको दूर कर देते हैं ताकि उस इस्लाम की कमर टूट जाए। हजरत अबू बकर के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, ए अबू बकर तुम्हें पता है तुम्हारे नबी क्या कहते हैं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो? कहा क्या कहते हैं? कहा वो कहते हैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुक़द्दस से होकर आए हैं, सफर करके आए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, क्या वाकई मेरे नबी ऐसा कहते हैं? हो सकता है उस जमाने के लोगों ने सोचा हो कि आप हेजिटेट हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कहा हाँ वो ऐसा ही कह रहे हैं कि रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुक़द्दस की सैर करके आए हैं, आसमानों से भी होकर आए हैं। सुनो सिद्दीक अकबर ने क्या कहा। सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे आका फरमाते हैं तो सच फरमाते हैं, विदाउट एनी कंप्रोमाइज आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी, क्यों दलील भी नहीं मांगी, कोई रेफरेंस नहीं मांगा कि कैसे पॉसिबल है। मेरे आका फरमाते हैं, सच फरमाते हैं। तो लोगों ने कहा अबू बकर तुम ऐसी बात की कैसे तस्दीक कर सकते हो? क्या लॉजिकली जवाब दिया। ये आज के मुसलमानों के लिए भी जवाब है, आज भी मुसलमानों के लिए जवाब है। कहते हैं जब मैंने उन पर ईमान लाया हूं, वो कहते हैं रब एक है, रब को देखा नहीं, उस पर ईमान है। जब वो कहते हैं आसमान से जिब्रील आते हैं कुरान की आयतें लेकर, मैं आसमानी खबरों को मानता हूं, तो वही नबी अगर कह रहे हैं बैतुल मुक़द्दस से होकर आया हूं तो मैं और क्या कहूं, मैं उनकी बात को मानता हूं। अल्लाह अकबर। आपका ये तस्दीक करना था, उस दिन से आप सिद्दीक मशहूर हो गए, बल्कि सिद्दीक अकबर बन गए। मगर ये इंसिडेंट, ये वाकया आज के मुसलमानों के लिए भी पैरामीटर बनना चाहिए, आज के मुसलमानों के लिए भी मैसेज बनना चाहिए कि आज भी कुछ लोग ऐसे निकले हैं जो लॉजिक्स ढूंढते हैं, इस्लाम के अहकाम में क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है। पहले तो मेराज की रात की ही बात कर लो। जब भी 27 रजब आती है 2 गिरोह बन जाते हैं। मुसलमान कहलाने वाले एक तो जश्न मनाता है, मेराज की खुशियां मनाता है, नबी पाक को इतना बड़ा इनाम मिला, रब ने अपने पास बुलाया, अपना दीदार कराया, वो सब खुशियां मना रहे हैं। सोच लो खुशियां मनाने वाले सिद्दीक अकबर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वो मान रहे हैं कि मेरे आका को मेराज हुई है। मगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर 27 रजब को प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि जनाब ये ख्वाब में हुआ होगा, ये जाहिरी तौर पे नहीं हुआ, ये जियारत जो है वो सफर जो है ये फिजिकल नहीं था, ये ख्वाब में था। मैं सिर्फ अक्लमंद लोगों से एक सवाल कर लेता हूं, 2 और 2 4 वाला जवाब है इसका। मुझे एक बात बताइए, अगर नबी पाक ने ख्वाब में ये सफर किया था तो प्रॉब्लम क्या था मक्के वालों को? एतराज क्या था? हैं आपका बेटा सुबह उठे और उठ कर कहे बाबा जान ख्वाब में लंदन गया था, उसके बाद अमेरिका भी गया और फिर उठा हूं तो बराबर में आपके सो रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? बेटा सो जा, मैं भी सारी रात घूमता रहता हूं। ख्वाब में तो सारे ही सफर कर रहे हैं भाई, इसमें क्या एतराज है? नबी पाक देखें, अल्लाह की शान होती, कुछ ऐसे एविडेंस बन जाते हैं। अबू जहल का जो शोर मचाना था, जो मक्के में जब नबी पाक ने रिवील किया, ऐलान किया, तो झगड़ा हो गया, जो शोर मचा, जो एतराज हुआ, उसकी वजह क्या थी? अगर प्यारे आका का यह कहना था कि मैं ख्वाब में होकर आया हूं तो किसी को कोई एतराज ना होता। ये एतराज बता रहा है कि मेरे आका का दावा यह था कि मैं जिस्मानी तौर पर होकर आया हूं। पॉइंट समझ रहे हैं? अकलमंद मेरा पॉइंट पिक कर चुके होंगे कि ये अबू जहल का वहां पर एतराज करना, सिद्दीक अकबर के दरवाजे तक जाना, ये इस बात की दलील है कि सरवरे कायनात का दावा ये था कि मैं बजाते खुद बैतुल मुक़द्दस गया। तो सुनो, आज जिसको प्रॉब्लम हो जाती है नबी पाक की मेराज के सफर पर, वो सोच ले कि वो अबू जहल की नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहा, हम सिद्दीक अकबर के मानने वाले हैं। उन्होंने उस वक्त तस्दीक की थी, आशिकान रसूल आज तस्दीक करते हैं। और दूसरी बात,
इसके बाद क्या हुआ पता है? कुफार मक्का तो उनको तो चैन ही नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप वाकई बैतुल मुकद्दस होकर आए ना तो ये बताएं जरा वहां के देरो दीवार कैसे हैं, क्योंकि उनको ये भी पता था कि नबी पाक अपनी पूरी जिंदगी में बैतुल मुकद्दस नहीं गए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सफर नहीं किया था, फिजिकल ट्रैवल नहीं किया था। अच्छा कुछ लोग थे जो होकर आए थे, तो उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया, कितने पिलर हैं, दीवार का रंग कैसा है, आगे वाली दीवार पे क्या है। अच्छा अब मैं इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। अब मिसाल के तौर पर हम बयान करने आते हैं ना, मैं आपको सच बताता हूं, मेरे पीछे स्टेज क्या है मुझे नहीं पता। कभी कभी जब मैं अपना बयान बाद में देखता हूं तो कहता हूं ये मैंने किधर किया था, क्योंकि हमारी नजरें आगे होती है, पीछे तो नहीं होती ना। आप खुद भी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं, आप नमाज पढ़, बल्कि अब चले आज का पूछ लेता हूं, आप सबने अगर जिसने भी किसी मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ी है, बताओ उसमें कितने पिलर हैं? आप कहेंगे मौलाना साहब पिलर पर गिनने नहीं गया था, नमाज पढ़ने गया। अच्छा कितने पंखे हैं ये बता दो। अच्छा लाइटें तो गिनी होंगी। अच्छा सफाई बता दो। अच्छा कलर क्या था मस्जिद का, शायद वो भी याद नहीं होगा, क्योंकि हम नक्शो निगार देखने नहीं जाते, हम नमाज पढ़ने जाते हैं। कितना इलॉजिकल क्वेश्चन था कि बताएं बैतुल मुकद्दस के दरो दीवार कैसे हैं, अगर आप गए हैं ना तो बताएं। ये उन्होंने ये सवाल शुरू कर दिए। अब ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। अल्लाह की शान देखो, प्यारे आका इससे पहले के जवाब देते, जिब्रील अमीन बैतुल मुकद्दस का पूरा नक्शा नबी पाक के सामने ले आए। आका ने फरमाया पूछो क्या पूछते हो। वो पूछते जाते, मेरे आका देख के बताते जाते। जितने सवाल किए नबी पाक ने सब जवाब दे दिए। अल्लाह अकबर। उस वक्त मानने वालों ने बगैर दलील के माना, कुछ ऐसे थे जिन्होंने जवाब सुनकर भी नहीं माना। जिनके दिल पे मोहर होती है ना फिर नहीं मानते। तो बहरहाल सिद्दीक़ अकबर की अदा यह है कि जब शरीयत का कोई कानून आ जाए उसमें ये ना पूछा करो इसकी वजह क्या है, ये क्यों हुआ था, इसकी दलील क्या है। वो पंजाबी लोग जुमला कहते हैं ना, असी मनन वाले हैं, सोचण वाले नहीं हैं। जो लोग आज पूछते हैं ना कि यार इस्लाम का ये कानून कैसे, तो भाई मुझे एक बात बताओ, हम तो ईमानी गैब पर लाए, हम में से किसने अल्लाह को देखा है? प्यारे आका ने फरमाया अल्लाह एक है, हम कहते हैं अल्लाह एक है। उन्होंने कहा जिब्रील अमीन मेरे पास आते हैं, हमने माना आते हैं। उन्होंने कहा कुरान लाते हैं, हमने कहा कुरान अल्लाह की किताब है। कयामत देखी नहीं, उस पर ईमान लाए। जन्नत देखी नहीं, उस पर ईमान है। दोज़ख देखी नहीं, उस पर, हमें उन तमाम चीजों पर ईमान है जो हमने नहीं देखा। तो फिर हमारा तो ईमान ही गैब पर है, तो फिर उन चीजों पर लॉजिकली सवाल हमारा बनता नहीं है। हमारी अकलें थोड़ी हैं, शरीयत के बारे में पता चल जाए कि शरीयत का हुक्म, हमारा काम कहना लब्बैक। नबी पाक ने फरमाया हमारा कहना लब्बैक, ताकि हमारा ईमान मजबूत रहे।